नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। द वायरल न्यूज 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर जरूर करें। भ्रष्टाचारियों के तमाशे कब तक चलेंगे? जनता कब तक लुटती रहेगी? मोटेशन में हेराफेरी, परिमार्जन में रिश्वत, पैसे नहीं देने पर रिजेक्ट, कोर्ट के चक्कर। कब तक न्याय की प्रतीक्षा करेगी जनता? कब तक चलेगा ये अन्याय? नरपतगंज अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला, पीड़ितों की कहानी और आरोप। अररिया के नरपतगंज अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, चाहे वह जमीन की परिमार्जन हो या मोटेशन। कई बार खबर प्रकाशित होने और मुकदमे दर्ज होने के बावजूद अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता है। ये एक गंभीर मुद्दा है जो आम जनता को परेशान कर रहा है। पीड़ितों की कहानी। मोहम्मद इकबाल, फूल कुमार यादव, गजरा और बीवी हमीदन जैसे कई पीड़ित हैं जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं। मोहम्मद इकबाल ने बताया कि उनकी पैतृक जमीन पर घर बनाकर रह रहे थे, लेकिन एक दिन पता चला कि अब वह जमीन किसी और की हो चुकी है। फूल कुमार यादव के स्वर्गीय पिता के नाम दर्ज जमीन को किसी मोहलाल शाह के नाम पर फर्जी तरीके से दर्ज कर दिया गया। ये पीड़ितों की कहानी सिर्फ एक उदाहरण है जो दर्शाती है कि कैसे अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार के आरोप। भुक्तभोगी लोग आरोप लगाते हैं कि अंचल कार्यालय में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। 60,000 की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। अंचल अधिकारी रविंद्र कुमार साहब इन सब आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। ये गंभीर आरोप है और इसकी जांच होनी चाहिए। दलालों का अड्डा। अंचल दफ्तर दलालों का अड्डा बन चुका है। बिना पैसे के कोई फाइल नहीं खुलती है। पीड़ितों ने जिला पदाधिकारी अररिया से गुहार लगाई है कि कृपया कर इस गोरख धंधे की उच्च स्तरीय जांच कराएं और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करें। ये गंभीर मुद्दा है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। जनता की मांग। जनता का कहना है कि गरीब, असहाय और ईमानदार लोग कहां जाएं? अब रजिस्ट्री ऑफिस रिश्वत मांगता है और अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। जनता न्याय की मांग कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। जनता का ये सवाल जायज है और इसका जवाब अधिकारियों को देना चाहिए। आम जनता की आवाज। सरकार और अधिकारी क्यों अनजान? जिला अधिकारी को क्यों नहीं पता? जांच क्यों नहीं होती? अधिकारी गांव में क्यों नहीं आते? जमींदार, किसान, रैयत और गरीब का हाल क्यों नहीं जानते? भेस बदल कर जांच क्यों नहीं करते? संपत्ति की जांच क्यों नहीं होती? कब तक चलेगा ये अन्याय? क्या होगी कार्रवाई? अब देखना ये होगा कि जिला पदाधिकारी अररिया इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। क्या वे पीड़ितों की बात सुनेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? जनता को न्याय की उम्मीद है और वह देखना चाहती है कि इस मामले में क्या होता है। जनता का कहना है कि क्यों नहीं संबंधित बड़े अधिकारी कर रहे हैं, हम उन लोगों का सहायता क्यों नहीं हो पा रही है? जांच आज तक कितने अखबार में छपी, खबर क्या अधिकारी अभी है अनजान? ये सवाल जनता के मन में है और इसका जवाब अधिकारियों को देना चाहिए। निष्कर्ष। नरपतगंज अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार एक गंभीर मुद्दा है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। पीड़ितों की कहानी और आरोप गंभीर है और इसकी जांच होनी चाहिए। जनता न्याय की मांग कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। अब देखना ये है कि जिला पदाधिकारी अररिया इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और पीड़ितों को न्याय मिलता है या नहीं। क्या क्या बताएं? जैसे हम तो खरीदार हैं सर, जमींदार नहीं है जी। तो वो हम जो जमीन खरीदे हैं तो मेरे जमीन केवाला में चौहद्दी मेरा नहर लिखा हुआ है। फिर भी वो लोग का कहना हो रहा है कि नहीं, तुमको नहर देंगे और जमीन तुम्हारे में से जो उधर बचा हुआ है वो जमीन हम लेंगे। तो बिहार सरकार जमीन आपको दे रहा है? जी सर। और जो आपका जमीन है केवाला वो मांग रहा है? जी सर। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा कुछ मामला है क्या? जी। क्या मामला? कहने रहे आपको कि मतलब वो जमीन जो है नहर वो कह रहा है हमको लेने के लिए, और मेरा जो पूरब खाता 27 में पूरा 15 कट्ठा मेरा पड़ता है, वही जमीन का चौहद्दी देके वो लोग वो जमीन मांग रहा है। अच्छा, कल आके आपका आवाज़ हम उठा रहे हैं, अगर हमारे ऊपर कोई क्लेम करेगा, जैसे कि आपको डीएम सर को के पास जाना पड़ा, सीओ सर के पास जाना पड़ेगा, तो क्या आप हमारे साथ देंगे? जी सर। आप डीएम सर को बोलेंगे जितना बात हमको सर। बोले हैं? आप जितना बात हमको बोले हैं डीएम सर को बोलेंगे? जी सर, हम बोलेंगे। बोलेंगे? जी। ये नहीं बोलेंगे ना झूठ है? जी नहीं सर। धन्यवाद।
जी सर, जी। वो जमीन वो लोग मेरे जमीन पर जाएंगे, क्योंकि इससे घटना पहले घट चुकी है और घटना में हमने उसको 5 कट्ठा जमीन भी दिया है सर। जी। जो उसको पंच ने बैठाया और पंच भी कहा, हम पंच के सामने में जाके वो जमीन मेरा ही जमीन हम उसको 5 कट्ठा रजिस्ट्री किए। आप अपना जमीन जी सर, फ्री में? जी सर। पंच हमको लगाया कि नहीं तुमको देना पड़ेगा, तब ये लोग खेत जोतने देगा। जब उस पर 2 मरतबा मारपीट हो गया, 2 मरतबा जब वो लोग प्रशासन को, सर प्रशासन ने पूछ रहा है, 2 मरतबा प्रशासन को मार चुका है, तो मेरे पास तो वो लोग दमंग है, मेरे पास तो लाठी नहीं है सर, हम तो सिंगल ही हैं। अब वो लोग थोड़ा ये किसका नाम से बंटवारा है सर? ये बंटवारा हुआ आपका हनीफ हकीम खां, शकील खां, अफरोज खां, वाहिद खां, राजा खां, जनीब खां, समीत खां, सनीब खां, ये 8 आदमी के नाम से है। जी सर। डीएम सर के पास? जी। कब जाने वाले हैं सर? यही लमसम 1-2 रोज में हम चले जाएंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? गजाला। किस पंचायत के रहने वाले हैं? पतराहा। पति का क्या नाम है? मोहम्मद एहसान। वार्ड नंबर 5। क्या मामला क्या है? मामला सर ये है जी कि आज से 19 में मतलब 4-5 साल पीछे जो मुकदमा उस ज़मीन पर चल चुकी थी, जिसमें कि हम यहाँ आवेदन भी दिए हुए थे, जिसमें नरपत अंचल में आवेदन देने के बावजूद इस ज़मीन पे, उस प्लॉट पे खाता 27 और खसरा 889, जो हम वो ज़मीन पर यहाँ से सर जो है जिसान सर और सीओ कर्मचारी साहब दोनों साहब गए हुए थे ज़मीन इंक्वायरी में। जो ज़मीन इंक्वायरी देते हुए देखा कि उस ज़मीन में नहर और सड़क बनी हुई है, तो सर वहाँ से आए। फिर मामला जो था वो सर कर्मचारी साहब को बुलाए और बोले कि इस पे लिखिए नहर और सड़क करके इसको जमाबंदी को घेर दीजिए। 1 एकड़ 56 डिसमिल ज़मीन वो जमाबंदी घेरी हुई थी। फिर जब वो जमाबंदी ये इम्तियाज साहब आए हुए हैं, कर्मचारी हल्का कर्मचारी पतराहा के जो है वो आए, तो फिर वो जमाबंदी में देखें नया पेज लगी हुई है और जमाबंदी वो पता नहीं किससे और क्या राइटिंग में वो चढ़ाए हुए हैं जमाबंदी, जबकि वो जमाबंदी पहले से वहाँ नहर लिख के घेरा गया था और सड़क लिख के। अब वही जमाबंदी को इसने नया पेज लगा के वो जमाबंदी कायम, वो जो लोग जो क्या कहते हैं घुरना थाना के राजनंदिनी मैडम को, जो मेरे ही प्लॉट खाता 27 में गई थी इंक्वायरी में, उसको भी मारा था। जितना आदमी का नाम इसमें 8 आदमी का नाम दर्ज है, वही आदमी सब राजनंदिनी मैडम को भी मारा। और मारने के बाद फिर ये मामला थोड़ा हाईलाइट में हो गया, जो कि सब पब्लिक को मालूम है। तो फिर हम यहाँ आए, आने के बाद सीओ साहब बोले कि ठीक है ये ज़मीन आपका है, आप ज़मीन जोतिए कोरिए। वो ज़मीन को हम मेरे मतलब प्रशासन से आदेश से हम ज़मीन को जोतवा लिए। 2 साल से फिर ज़मीन किए और ज़मीन करने के बाद फिर इस हिसाब से क्या बोला इसका जो है रद्दीकरण के लिए हम भिजवा रहे हैं। रेणु देवी को बुलाया और बुलाने के बाद बोलता है उसका केवला रद्दीकरण भिजवा रहे हैं, जबकि जमाबंदी में जो मेन केवाला लगाया गया है उस केवाला का कोई दस्तावेज उसके अंदर में नहीं लिखा गया। अभी मिले हैं आप उनसे? हाँ अभी मिले हैं, अभी मिले हैं। पास लगाए सीओ जो है सो कर्मचारी के पास गया, कर्मचारी जो है सो हमारे 7 नंबर वार्ड घर पर आया। घर पर आने के बाद जो है सो सारा मामला देख लिया। ज़मीन में 27 वर्ष से हमारा घर है, वहाँ पर है सारा। देखने के बाद जो है सो वो आया, आने के बाद जो है सो कहता है यहाँ जमाबंदी आपका खाली है, और जमाबंदी जो है सो बिल्कुल सादा पन्ना हमको दिखा रहा है 2029, जबकि हमारा एक्चुअल जो है सो उसी सीओ ऑफिस से हमारा जो है रसीद कटा हुआ है। और ये मामला हमको समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जमाबंदी ज़मीन हमारा और जमाबंदी किसी और के नाम का है सर। तो ऐसा किसने किया ये आप ही जानिएगा सर, हमको तो उतना मालूम नहीं है। लेकिन हम गरीब आदमी हैं, हम बहुत परेशान हैं। मोटा मोटी 8 साल 10 साल हो गया इस ज़मीन के चलते मैं परेशान हूँ। कभी DCLR तो कभी जो है सो नरपतगंज ब्लॉक, हर जगह, कभी थाना प्रभारी को भी आवेदन दिया हमने, तो वो जो है सो आया बोलता है जमाबंदी जिसके नाम से उसका ज़मीन है। हमारा घर जो है 7 नंबर वार्ड में उस ज़मीन में बना हुआ है।
इससे हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारा ज़मीन जो है वापस दिया जाए और जो है सो हमारा जो है मोटेशन करके जैसा भी हो जमाबंदी में हमारा नाम चढ़ना चाहिए। बस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल, घर मिल्की डुमरिया, पंचायत भंगी, अंचल नरपतगंज, वार्ड नंबर 7 का निवासी हूँ। कौन है आपका कर्मचारी? मेरा कर्मचारी रेणु कुमारी वो है सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। क्या मामला है? मामला ज़मीन का है जो है सो आज से 1984 में हमारा दादा ज़मीन लिया था जी, और शेख छित्तन मौलवी से। उससे जो है हमारा जमीरुद्दीन खां लिया था। जमीरुद्दीन खां से जो है हमारा केवाला 9.25 डिसमिल का प्राप्त है जी। इसके अलावा जो है सो वो मोटेशन नहीं कराया था। इसके लिए जब हम केवाला ले जाके वहाँ दिए मोटेशन में दिए तो वहाँ से केवाला हमारा रद्द कर दिया। बोलता है यह जमाबंदी रैयत के पुत्र के नाम से ज़मीन है जी, आप अपील कर सकते हैं जी। इसके लिए मैंने गया अररिया जाने के बाद जो है वकील से जो है सो पेपर बनवाए जी। अब बनवा करके जो है सो आ करके अपना फरबिसगंज में जो है वहाँ केस किए। केस करने के बाद हाँ DCLR में केस किए जहाँ 3.5 साल केस चला। 18 में हमारा जजमेंट एक तरफा वायरल दिया, एक तरफा किया केस का जो है। एक तरफा देने के बाद जो है सो बोला कि आप जाइए CO को लगाइएगा और वहाँ से जो है आपको मोटेशन हो जाएगा जी। हटाने के लिए जब लगभग आज अभी से 1 साल पहले जब गए तब वहाँ पता चला कि ये जमाबंदी साबिल और मुश्ताक के नाम से चल रहा है। कहाँ आपको पता चला? ब्लॉक में कर्मचारी के पास। कितने दिन पहले की बात है? 1 साल पहले का। नरपतगंज प्रखंड में जमाबंदी को है छेड़छाड़ कर्मचारी और CO मिल करके डुंगल को छेड़छाड़ करके ऐसा किया। क्या नाम हुआ आपका? रफीकुद्दीन। क्या मामला है? ये ज़मीन का मामला है। बताइए क्या मामला। मेरी माँ की ज़मीन के नाम से, मेरी माँ के नाम से 12 डिसमिल 12.5 डिसमिल ज़मीन और उसका जमाबंदी है 2590। ये ज़मीन को छेड़छाड़ करके जमाबंदी को छेड़छाड़ के ज़मीन एक ही खाता 21 पर डाल करके 1 एकड़ 46 डिसमिल ज़मीन को और चर्च वाले के हाथ भेज दिया है साबिल मुश्ताक। बीबी हमीदन खातून। क्या नाम बताइए मम्मी का? बीबी हमीदन। कहाँ छेड़छाड़ किया गया? ज़मीन नरपतगंज ब्लॉक में छेड़छाड़ होता है। कर्मचारी और CO मिल करके ये किनके नाम से किया? ये साबिल मुश्ताक के नाम से फर्जी रसीद काट दिया है। ज़मीन आपका है? ये ज़मीन मेरा माँ की है। तो आपने क्या उसके बारे में क्या सोचे हैं? क्या उसके बारे में हम लोग नरपतगंज गए, न्यायालय में अभी केस चल रहा है मेरा।